आपका खैर मकदम है। हम देख रहे हैं मशक़ी सेट 4.1 का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो कि बिल्कुल एक ही नहज पर थे। इनमें हमने थोड़ा-थोड़ा जो है माइनर बुनियादी अमाल किए थे जैसे ज़र्ब वगैरह का, और फिर उसकी मदद से दूसरा जो मुसल्लस बनाना था उसकी कीमतें निकाल के हमने मुसल्लस बनाया था। अब यहाँ पर दूसरा और चौथा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एक ही नहज पर है, एक ही तरीके के हैं, और इनमें अब हमें बुनियादी अमाल भी नहीं करना है, सीधे हमें फिगर ड्रॉ करनी है। तो चलिए कि ये दोनों सवाल इन दोनों से कैसे मुख्तलिफ है ये हम देख लेते हैं। सवाल सेकंड वाला है कि मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबा है मुसल्लस एल टी आर के। यहाँ पर एक बात आप देखें कि सबसे पहला फ़र्क हमें यही मिल जा रहा है, यहाँ पर आर जो है ये कॉमन है, आर दोनों में मुश्तरिक है। यहाँ पर कोई भी रास मुश्तरिक नहीं था मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस एल एम एन में। इसी तरीके से मुसल्लस आर एस टी में और मुसल्लस एक्स वाई जेड में यहाँ पर भी कोई जो है वो रास मुश्तरिक नहीं था, मगर यहाँ पर चूँकि एक रास जो है वो हमें मुश्तरिक मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों मुसल्लस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यानी गालिबन वो जो मुसल्लस हमने बनाना है वो कुछ इस तरह का होगा जो यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन रहेगा और ये एक छोटा मुसल्लस बनेगा और ये एक बड़ा मुसल्लस बनेगा। तो चलिए देखेंगे आगे कि छोटा बड़ा कौन सा मुसल्लस रहेगा, मैं रफ फिगर में भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबह मुसल्लस एल टी आर में, और मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 सम है, क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सम है, और पी आर इज इक्वल टू 4.8 सम है। और यहाँ पर जो निस्बत दी हुई है मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था कि ये इन चारों सवालों में ये जो निस्बतें हमको दी हुई हैं ये निस्बतें इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे इसमें हमने पहले पार्ट में देखा कि ये जो निस्बत दी हुई थी इसी निस्बत की मदद से हमने जो मुशाबह मुसल्लस है उनके नज़री अज़ला की कीमतें मालूम की थी। यहाँ पर हमें कीमतें मालूम नहीं करना है, यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो है इस निस्बत की मदद से हमने मुसल्लस एलिमेंट के इज़ला की कीमतें मालूम की थी, मगर यहाँ पर जो है ये हमें बुनियादी अमाल भी नहीं करने, अब हमें डायरेक्ट फिगर ड्रॉ करनी है, मगर फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, ये कैसा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा मैं आपको आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। हो तो मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस एल टी आर बनाइए। तो चलिए हम इस सवाल के हल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने करना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, सीधे हल शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हल, और इसमें जो है हमें ये दिया हुआ है कि मुसल्लस पी क्यू आर मुशाबह है मुसल्लस एल टी आर के। इसके अलावा मुसल्लस पी क्यू आर में जो है हमें मालूमात दी हुई है, जैसे पी क्यू जो है इज इक्वल्स टू 4.2 सम। इसके अलावा क्यू आर 5.4 सम और पी आर इज इक्वल्स टू 4.8 सम है। ठीक है, और ये निस्बत भी हमें दी हुई है पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रफ़ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी रफ़ फिगर है। ओके, अब इसमें जो है कॉमन जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे। कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आर है, मुश्तरिक आर है। तो ये मुसल्लस दो मुसल्लस है, एक छोटा मुसल्लस बन रहा है और एक बड़ा मुसल्लस बन रहा है, तो इनमें ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया दोनों मुसल्लसों में कॉमन है, इसलिए हम सबसे पहले इस रास का नाम जो है वो आर दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमें ये करना है ताकि हमारे मसले स्टेप बाय स्टेप हल होते चले जाएं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके अंदर जो मुश्तरिक रास है उस रास को आपने नाम लिख देना है, फिर इसके एतबार से जो है वो अगले नाम देने हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें मुसल्लस पी क्यू आर बड़ा है या एल टी आर बड़ा है।
तो ये मसला हल करने के लिए ही जो है हमें ये निस्बत दी हुई पी क्यू अपॉन एल टी। यहाँ पर एल टी की कीमत जो है ये 4 है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 4 बड़ा है और 4 एल टी की कीमत है और एल टी जो है मुसल्लस एल टी आर में है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि बड़ा मुसल्लस हमारा एल टी आर वाला रहेगा, एल टी आर, और ये बड़ा हमने कहाँ से निकाला, इस निस्बत की मदद से, ठीक है ना। तो एल टी की कीमत 4 है और एल टी बिलोंग्स टू एल टी आर है, ट्राइंगल एल टी आर है, इसलिए एल टी आर, ट्राइंगल एल टी आर ये बड़ा होगा। तो चूंकि पहला नाम यहाँ पर एल है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एल दे देना है, फिर ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से पहला नाम पी है तो इनकी निस्बत को, इनके तनासुब को बरकरार रखते हुए जो है हमने इसका नाम पी देना है, और पी के बाद क्यू है, जैसे एल के बाद टी है तो फिर ये पी के बाद क्यू होके ये एल टी आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू की कीमत जो है वो 4.2 सम है, ये 4.2 सम है। क्यू आर जो है, क्यू आर कह लीजिए या आर क्यू कह लीजिए, ये 5.4 सम है, और पी आर ये 4.8 है, ये पी आर 4.8 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने इसमें जो करना है वो ये करना है कि फर्स्टली वी ड्रॉ दी ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर की कीमतें हमारे पास दी हुई है। उसके बाद हमने देखना है कि एल टी आर कैसे बनेगा। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर आर टी जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी तो हमें आर टी की पैमाइश भी मालूम नहीं है तो इसलिए कोई मसला नहीं, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर आपने क्या करना है कि प्रकार में जो है प्रकार की मदद से ये 5.4 फासला लेके आर क्यू ड्रॉ कर लेना है। आप चाहे तो इसका नाम आर दे दीजिए और प्रकार में 5.4 फासला लीजिए। ये हो गया 5 और ये 5.4, देखिए बिल्कुल 4 के ऊपर मैंने प्रकार की नोक को रखा, ठीक है। और फिर आर पर रखना है, आर पर रखना है और यहाँ पर इसे कट कर देना है। ओके, और ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट हो जाएगा Q, ठीक है। फिर हम पहले मुसल्लस पी क्यू आर ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर प्रकार में अब फासला पी आर का जो है 4.8 लेना है। तो ये मैंने प्रकार में 0 से शुरू किया और 4.5 ठीक है 0 पे रखा, ये 4.8 हो गया है, ठीक है। आर पर रखकर यहाँ कट किया, ठीक है, एक कर्व बनाया, एक कर्व बनाया। अब हमें पी क्यू ड्रॉ करना है, तो पी क्यू 4.2 है। फिर प्रकार में हमने जो है वो 4.2 का फासला लेना है, ये 4. थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये 4.2 हो गया, इट्स ओके। फिर क्यू पे रखा और इसे कट कर दिया। अब ये जो पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट्स हमारे काम का है, ठीक है। ये पॉइंट से गुजरता हुआ एक खत आप आगे भी बढ़ा दीजिए। आगे इसलिए बढ़ा दीजिए कि हमें एल आगे इसके ऊपर ड्रॉ करना है। जैसे हमने इसको बढ़ा लिया ना, क्योंकि यहाँ पर हमें टी ड्रॉ करना है आगे, तो टी को स्पेस दे दिया। ऐसे ही हमने जो है यहाँ पर ऐसे ही हमने इसको आगे खींच देना है थोड़ा बड़ा करके, ताकि हमको एल बनाने में आसानी हो। इट्स ओके, देखिए बिल्कुल इससे गुजरता हुआ, और ये भी आपने मिला दिया। ये हमारा मुसल्लस पी क्यू आर बन गया। ओके, अब हमें एल टी आर बनाना है। इसके लिए हमें एक काम ये करना होगा कि ज़ाविया आर से जो है हमें एक हद्दा ज़ाविया बनाना है। ज़ाविया आर पर, ये आर रास से आप एक लाइन जो है वो इस तरीके से नीचे खींच लीजिए, अंदाज़न कोई भी आप ले सकते। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो ये जो निस्बत हमको दी हुई पी क्यू अपॉन एल टी, इसमें जो बड़ा है 3 बड़ा है या 4,
ऑफ कोर्स 4 बड़ा है, तो एक अंदाज़न फासला जो है आपने प्रकार में लेना है, एक अंदाज़न फासला लेना है और 4 हिस्से, ये बड़ा 4 है ना, तो 4 हिस्से इस लाइन के आपने करने हैं, R1 R2 R3, ओके, लाइक दिस। ये हो गया पहला हिस्सा, ओके, ये हो गया R2 R3 एंड दिस वन इज R4, ओके। आप चाहे तो इसे नाम भी आप दे सकते हैं, लाइक दिस, ये R1 R2 R3 एंड R4। अब आपने क्या करना है, अब हमने वापस इसकी मदद से करना है कि R3 के ऊपर क्या करना है कि चूँकि ये मुसलस हमारा बाहर बन रहा है, इसलिए पहले हमने R3 छोटा पॉइंट लेना है। अगर ये बड़ा बना होता, सॉरी ये अंदर बना होता, LT अंदर होता, तो हम चौथे हिस्से को मिलाते, मगर चूँकि ये बड़ा है, LTR बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि तीसरे हिस्से को जो है वो Q से मिला देंगे, ओके। तीसरे हिस्से को हम यहाँ पर Q से मिला देंगे, लाइक दिस। ये हमने जो है इसको R3 से मिला दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि एक मुश्तरिक ज़ाविया जो है, जो R3 के ऊपर ज़ाविया बना है ना, बिल्कुल ये ज़ाविया, मुश्तरिक ज़ाविया जो है R4 पर बनाना है, यानी जो इसकी पैमाइश है वही पैमाइश इसके ऊपर बनाना है। बहुत सिंपल तरीका है, आप बस गौर से देखिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो रिपीट करके इसे देखिए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप बना लेंगे। प्रकार की नोक को R3 पे रखना है और एक कर्व, ये भी अंदाज़न बनाना है, एक कर्व यहाँ पर आपने बनाना है, फिर वही कर्व को 4 पर लाना है, R4 के ऊपर वही फासला बरकरार रखते हुए सेम कर्व बनाना है। फिर जब भी कर्व बन जाए तो ये लाइन जहाँ पर इस पे R3 के लिए आपने कट किया था वो, और ये लाइन, ये दोनों का फासला, आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा आर्क बना सकते हैं, नहीं भी बनाया तो इससे कोई मसला नहीं, ओके। और ये फासला लेकर आपने ये कर्व जो आपने बनाया था R4 के लिए, जो आप कता करते हैं उसको काट देना है, ओके। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो कर्व बना आपका, इसको इससे मिलाते हुए एक लाइन यहाँ खींचना है, मगर याद रखिए कि ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बननी चाहिए, मतलब वो पैरेलल ही बनेगी, बस आपने उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ओके। जैसे बच्चे इस तरीके से बना देते हैं, तो मैं देखिए उसको एडजस्ट कर रहा हूँ पैरेलल होने के लिए, ओके, लाइक दिस। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और फिर एक कर्व यहाँ बना दिया। ये जो पॉइंट आपका मिला, ये पॉइंट आपका, हमारा ये जो टी है, ये टी हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर R3 का ज़ाविया R4 पर बनाया, ऐसे ही ये ज़ाविया Q जो है हमें इस टी के ऊपर बनाना है। तो पहले क्या करना है कि यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है, फिर एक कर्व जो है ये दोनों को कट करते हुए बना दीजिए, फिर वही फासला बरकरार रखते हुए टी के ऊपर रखिए और एक कर्व यहाँ बना दीजिए, ओके। फिर ये जो फासला इन दोनों के दरमियान का है, आप ये फासला लीजिए, आप चाहे तो कर्व बना सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं, नहीं भी बनाए तो फासला लेना इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये मैंने फासला लिया, ओके, और फिर यहाँ पर रखा, और सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है जैसी लाइन हमने ये इससे इसके पैरेलल ड्रॉ की थी। अब अपने यहाँ पर उसको रखना है और एडजस्ट करते हुए अपने इसको बना देना है। तो ये जो पॉइंट आपका होगा, ये पॉइंट हमारा L होगा, ओके। इस तरीके से ये मुसल्लस LTR बन गया। और PQR की कीमतें तो हमने दी हुई थी, हमने इन कीमतों की मदद से इसे बनाया था। ये 5.4 सम था, ये 4.2 सम था और ये 4.8 सम था, ठीक है। तो ये मुसल्लस हमारा ड्रॉ हो गया। देखिए आप, ये जो नीचे का ड्रॉ हुआ, ये खालिस LTR ड्रॉ करने के लिए किया था। एक्चुअली हमारी फिगर बस इतनी ही है, ओके। मगर ये सारी जो है चीज़ें
इनकी मदद के लिए बनाई गई। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट का है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने सॉल्व करना है। ओके, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है मुसल्लस AMT, मुसल्लस AMT मुशाबा है मुसल्लस AHE के। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट में जो है वो A कॉमन मिल गया, यहाँ पर A कॉमन मिल गया। मतलब ये हुआ कि हमारा चौथा क्वेश्चन बिल्कुल जैसे दूसरा क्वेश्चन था उस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुश्तरक राज जो है हमें A मिला। अब जब हम मुसल्लस बनाएंगे इस तरीके का जो रफ फिगर होंगी उसकी, तो उसमें ये वाला जो पॉइंट है ये राज जो है ये राज दोनों मुसल्लसों में कॉमन है, तो वो हमारा A हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम देखते हैं इस निस्बत की मदद से कि कौन सा मुसल्लस बड़ा और कौन सा छोटा रहेगा। तो उसमें ये बता रहा है हमें कि मुसल्लस AMT में यानी इस पहले वाले मुसल्लस में AM = 6.3 सम है। ज़ाविया, अब यहाँ पर हमको ज़ाविया जो है वो कॉमन वाला दिया हुआ है। ज़ाविया TAM = 50 डिग्री है और AT = 5.6 सम है। और AM/AH ये बहुत इंपॉर्टेंट निस्बत है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उसका इस्तेमाल हमें हुआ, इसी तरीके से इसमें भी करना है। तो AHE बनाइए। अब यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि जो दूसरा क्वेश्चन था हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर ज़ाविया नहीं दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सेम है, यहाँ पर ज़ाविया नहीं दिया हुआ था, मगर अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ है, ये है कि हमको ज़ाविया दिया हुआ है। बहुत आसान है। तो चलिए अब हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने रफ फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, तो जो इसमें कॉमन पॉइंट है हमारा वो क्या है, A है। तो इसका नाम हम A दे देते हैं। जो दोनों मुसल्लसों में है ये बड़ा मुसल्लस है और ये छोटा मुसल्लस है। तो ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया दोनों में मुश्तरक है, छोटे मुसल्लस में भी है और बड़े में भी है, इसलिए हमारा मुश्तरक राज जो A है हम इसका नाम देकर फारिग हो जाते हैं। फिर देखते हैं इसके बाद में कि बड़ा मुसल्लस कौन सा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये निस्बत बहुत इंपॉर्टेंट की हामिल है, तो इसी से तय होगा कि बड़ा मुसल्लस कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो AM/AH = 7/5 दिया हुआ है। 7 जो है वो 5 से बड़ा है, यानी AM की वैल्यू 7 है और 7 बड़ा होने की वजह से AM वाला मुसल्लस ही बड़ा होगा जिसमें AM होगा। तो AM जो है ये इसमें आ गया पहले वाले मुसल्लस में AMT। AM बिलोंग्स टू AMT और AM की वैल्यू 7 है, इसलिए हमारा मुसल्लस AMT बड़ा हो गया। अब हमने यहाँ A नाम दे दिया तो जाहिर सी बात है अब ऊपर M आएगा। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर ये T हो जाएगा। अब A के बाद M था। ओके, तो यहाँ पर A के बाद H है, तो इसी तरीके से हमें इधर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि हम AM के लिए ऊपर गए थे, इसीलिए AH निस्बत बरकरार रखने के लिए ये H और ये E हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ज़ाविया A की वैल्यू जो है ये 50 डिग्री हमको बनानी है। उसके बाद में AM जो है ये AM कितना है, 6.3 सम है। ओके, और उसके बाद AT जो है AT ये 5.6 सम है, यानी ये 5.6 सम हो गया। ओके, तो चलिए इसकी फिगर बनाना शुरू करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 5.6 का AT बना देना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वी ड्रॉ हियर द AT ऑफ 5.6 सम। ये हो गया 5.5 5.6, ये 5.6 सम हो गया। इसके बाद जो हमने क्या करना है कि ज़ाविया ए बनाना है 50 डिग्री का। तो ज़ाविये की नोक को आप इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया A, ये हो गया T। ज़ाविये की नोक को हमने बिल्कुल ज़ाविये के जो सिरा ये पॉइंट्स होता है ये पॉइंट A के ऊपर आना चाहिए, और ये जो लाइन है हमारी ज़ीरो वाली ये बिल्कुल इसके ऊपर मुंतबिक हो जानी चाहिए, ओवरलैप हो जानी चाहिए। देखिए ये ज़ीरो वाला जो है बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, यहाँ से फिर हमने ज़ाविये के काउंट करना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40, दैट्स वन इज़ 50। सो वी हैव टू टेक द एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने 50 के ऊपर निशान किया। ओके, और इसको फिर हमने क्या करना है कि इसको एक लंबी लाइन इस पर खींच देनी है।
ये हमारा ज़ाविया हो गया 50 डिग्री का। ओके, और ये 80 जो है ये 5.6 एम है। अब हमें m ड्रॉ करना है। m जो है वो 6.3 है, तो प्रकार की नोक में जो है वो 6.3 सम का फासला लेना है। तो ये 0 हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 6.3, एग्जैक्टली 6.3। तो यहाँ पर अब क्या करना है हमने कि प्रकार की नोक को इस पर रखना है और एक ये 50 डिग्री वाली जो ज़ाविये की साख है इसको कट करना है। तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा m। ओके, सो गिव द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज़ m। और चूँकि एम टी का कोई हमको फासला जो है वो दिया हुआ नहीं है, पैमाइश दी भी नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है कि डायरेक्ट एम और टी को मिला देना है। मैंने यहाँ पर एम और टी को मिला दिया। ओके, ये फासला हमारा 6.3 सम हो गया। तो पहला मुसल्लस हमारा ड्रॉ हो गया। ओके, अब जो है वो इम्पॉर्टेंट बात, उसमें मैंने आपको पैमाइश निस्बत के बारे में कहा था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। निस्बत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो बड़ा रहेगा, जैसे एम की वैल्यू बड़ा है 7, तो ये जो हम हद्दा ज़ाविया इसके ऊपर बनाने वाले हैं, तो उस हद्दा ज़ाविये के हमने इसके हिसाब से बराबर बराबर हिस्से करने हैं। तो पहले मैं एक हद्दा ज़ाविया बना लेता हूँ और फिर प्रकार के अंदर जो है एक मसावी फासला लेना है। एक ये अंदाज़न फासला है और इसमें जो बड़ी वैल्यू है, जैसे ये 5 से 7 बड़ा है, तो ये 7 हिस्से जो है हमने ये जो हद्दा ज़ाविया बनाया ए के ऊपर, इस हद्दा ज़ाविये के 7 हिस्से करने हैं। 7 हिस्से हमने कहाँ से लिए? इस निस्बत से लिए। तो ये एक मैंने अंदाज़न फासला ले लिया और अब मैं इस हद्दा ज़ाविये के जो है वो हिस्से करूँगा। ठीक है, तो ये अंदाज़न फासला आपने ड्रॉ करना है। ये हो गया पहला हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 और ये हुआ 7। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 हिस्से। अब आप चाहे तो इनको नाम भी दे सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड लास्ट वन इज़ A7। ओके, ये 7 हिस्से हो गए। अब फिर हमको इस निस्बत का सहारा लेना है। ठीक है, इस निस्बत का सहारा लेना है और इसमें जो है 7वां जो बड़ा हिस्सा है, ये है 7वां हिस्सा है। तो चूँकि हमारा मुसल्लस रफ फिगर में ये मुसल्लस अंदर बन रहा है, छोटा मुसल्लस है, इसलिए हमने क्या करना है कि जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े हिस्से को आखिरी हिस्से से मिला देना है। और अगर ये मुसल्लस बाहर बनता तो फिर हम छोटे हिस्से को आखिरी हिस्से से मिलाते, मगर चूँकि अब ये मुसल्लस हमारा AHE अंदर बन रहा है, तो इसलिए हमने 7 को जो है ये T से, A7 को T से मिला देना है। A7 को हमने क्या करना है कि A7 को T से मिला देना है, लाइक दिस। फिर क्या करना है, बहुत आसान है, ज़रा नज़र बनाइए कि अब A7 के ऊपर ये हमारी निस्बत क्या थी, 7/5 AM इज़िकल्स टू AM/AH इज़िकल्स टू 7/5 थी। तो हमने 7वां हिस्सा आखिरी T से मिला दिया। अब जो 5वां हिस्सा होगा, 5वां यानी A5 के ऊपर हमको क्या करना है कि जो ज़ाविया A7 पे बने हुआ है उसका मुतमासिल ज़ाविया A5 पर बनाना है। तो आप एक अंदाज़न फासला लेकर के एक कर्व इस तरीके से ले लिए और यही फासला बरकरार रखते हुए A5 पर रखेंगे और एक कर्व बना देंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या करना है कि इसके दरमियान का फासला आपने लेना है, इसे यहाँ से ये फासला लेना है। ओके, ये फासला लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये हद्दा ज़ाविये की लाइन को जहाँ पर कट किया कर्व ने हमारे, उसको उसके ऊपर रखना है और इसको काट देना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है हमारा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वाला? ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को और A5 को ऐसी एक लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ करनी है इसके ऊपर कि ये जो लाइन हमारी T और A7 और T वाली बनी, इसके मुतवाज़ी बन जाए। ठीक है,
तो आपने थोड़ा एडजस्ट करना है उसको। बच्चे इस तरीके से कर देते हैं तो वो मुतवाज़ी नहीं दिखाता है, तो आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कीजिए कि वो मुतवाज़ी नज़र आए। ठीक है, तो देखिए अभी बिल्कुल मुतवाज़ी नज़र आ रहा है। और फिर मैंने यहाँ से एक लाइन इसके ऊपर खींच दिया। ये जो लाइन खींचा, ये लाइन हमारी कौन सी होंगी? ई होंगी। ठीक है, इसका नाम हमने ई दिया। ये हो गया। अब जैसे हमने A7 का मुतमासिल ज़ाविया जो है वो A5 पे बनाया, इसी तरीके से टी का जो ज़ाविया है वो हमें ई पर बनाना है। तो आप एक कर्व बनाइए अंदाज़न फासला लेके, कोई मसला नहीं, आप अपने से फासला लीजिए और एक कर्व इस तरीके से बना दीजिए। फिर यही फासले को बरकरार रखते हुए आपने ई पर प्रकार की नोक को रखना है। ओके, और यहाँ से एक कर्व खींचना है। ओके, फिर क्या करना है आपने कि ये इसके दरमियान का फासला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फासला जो अपने प्रकार की नोक में लेना है, और 80 को जहाँ ये कर्व कट कर रहा है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है और इस तरीके से कर्व बना देना है। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर यही लास्ट वाला काम जो हमने इसको मुतवाज़ी खतूत बनाने के किए, तो ई से जो है एक लाइन यहाँ पर AM के ऊपर बनानी है जो MT के मुतवाज़ी हो। ओके, तो मैंने ये रखा और इसको से गुज़रती हुई एक लाइन खींचा। ये जो हमारी लाइन बनी, ये इसका नाम क्या होगा? ये होगा हमारा H। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह ये मुकम्मल फिगर जो है वो हमारी ड्रॉ होगी। बहुत आसान है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आपको मसला ये मुतमासिल ज़ाविये बनाने पर आएगा, तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिए। काफ़ी आसान है, मश्क अच्छी कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको इम्तिहान में मुकम्मल मार्क्स दिलाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा मश्क नंबर 4.1 कंप्लीट हुआ। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो 4.2 में। खुदा हाफिज़।